रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें। हम देखते हैं कि बैंड बाजों के साथ राज्यवंशी बारात लेकर पहुंच जाता है। वेद बहुत खुश होता है। गणेश पद्मा को आवाज लगाता है और कहता है कि देख पद्मा, बारात आ गई है, जल्दी आओ, हमें उनका स्वागत करना है। हम देखते हैं कि गणेश अवस्थी बहुत ही खुश होता है। वो सोचता है मेरी बेटी के कितने अच्छे कर्म है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। वो लोग बारात का स्वागत करते हैं। पद्मा वेद की आरती उतारती है। उन्हें स्वागत के साथ अंदर ले जाया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं राघव सिंह की गाड़ी भी आ जाती है। राघव सिंह गाड़ी से उतरता है और कहता है लगता है मुझे किसी की शादी हो रही है। और वैभव भी कहता है हाँ बड़े भैया, बारातियों की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। राघव सिंह कहता है लेकिन शादी है किसकी? अभय सिंह कहता है हाँ कहीं मोहल्ले में होगी किसी की शादी। युवराज सिंह भी उन्हीं के साथ होता है और कहता है मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, चलिए अंकल अंदर चलकर देखते हैं। वो लोग आगे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आरती दुल्हन के रूप में सज जाती है। वो वेद को देखती है और वेद उसे देखता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ी में महक भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि यहाँ की सजावट देखकर तो सचमुच लग रहा है यहाँ किसी की शादी हो रही है। लेकिन जी किसकी शादी हो रही है? महक पद्मा के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि पद्मा बहुत घबराए हुए बता रही थी कि किसी लड़की की शादी है। महक सोचती है पद्मा और गणेश अंकल सब लोग शादी में ही होंगे, तभी वो उस दिन शादी की खरीदारी करने गए हुए थे। आगे हम राघव सिंह और बाकी सब लोगों को देखते हैं। राघव सिंह गणेश के बारे में पूछता है कि ये लोग कहाँ गए हुए हैं। बंदा कहता है कि शादी में है सब लोग। राघव सिंह और बाकी सब लोग फिर से आगे चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं वेद और आरती की जयमाला होती है। उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी। वहाँ पर राघव सिंह मोहल्ले में सबसे पूछता है। एक बंदा उन्हें कहता है कि शादी है, अंजलि की शादी। राघव सिंह कहता है कि ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या? भजन सिंह कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये चल क्या रहा है? वहीं पर अभय सिंह भी कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। युवराज सिंह राघव सिंह से कहता है मैंने आप लोगों से कहा था ना, मेरी दीदी ने जो भी देखा वो सब कुछ सही है। अंजलि चल पर सकती है और वो शादी कर रही है। युवराज सिंह कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मेरे पापा इस मोहल्ले में आए थे, उन्होंने अंजलि को देखा है कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो ना तो बोल ही पा रही है और ना ही चल पा रही है। मेरी समझ से ये सब कुछ बाहर है। वो फिर से आगे चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर वेद और आरती की जयमाला की रस्म चल रही होती है और राघव सिंह और बाकी सब लोग उसे ढूंढते ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं। हम आगे कली को देखते हैं। कली आरती के कंगन देखती है और कहती है कि दीदी यहीं पर कंगन भूल गई है लगता है, मैं अभी ये कंगन दीदी को देकर आती हूँ। कली कंगन उठाती है और उनकी तरफ जाने लगती है। कली कंगन ले जाती है। वहाँ पर देखती है कि बहुत भीड़ है। वो पद्मा मौसी को आवाज लगाती है मगर पद्मा नहीं सुनती। वो आगे जाने की कोशिश करती है। कली आगे जाकर सब कुछ देखती है और वो शौक में चले जाती है। वो वेद और राज्यवंशी को पहचान लेती है। वो जोर से चीखने लग जाती है। आरती को उसकी चीख सुनाई देती है। आरती और सब लोग पूछते हैं ये चीख चहला कौन रहा है। सब लोग देखते हैं कि कली बहुत ही घबराई हुई होती है। आरती आने की कोशिश करती है उसके पास, मगर गणेश और पद्मा उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी है, मंडप से बाहर मत आओ। मगर आरती अपने नाना से हाथ छुड़ाती है और कली के पास चली जाती है और वो कली से पूछती है कि कली तू इतना घबराई हुई क्यों है, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। राज्यवंशी और सब लोग उसे पहचान जाते हैं। वो देखते हैं कि कली यहाँ पर कैसे। कली आरती को बताती है यही वो लोग हैं दीदी जो लड़कियों की तस्करी करते हैं। ये लोग वहाँ पर हमें भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। आरती ये बातें सुनकर सुन रह जाती है। आरती कली का हाथ पकड़ती है और वेद के पास ले जाती है। आरती कली को कहती है कि कली तुम मुझे सब कुछ बताओ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। और कहती है कि वेद जी मेरा पहला प्यार है और शायद आखिरी भी। आरती फिर से कली को कहती है कली फिर से सोच कर बताओ, क्या तुम सच बोल रही हो? तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो उन पर। कली बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि दीदी मेरा यकीन मानिए, ये लोग औरतों का सौदा करते हैं, उनकी नीलामी करते हैं, बेचते हैं उनको। ये सब लोग मिले हुए हैं। आरती ये सब सुनते ही कली के मुंह पर चांटा टिका देती है। दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे आरती का सामना राघव सिंह से होगा। युवराज सिंह आरती को ही समझेगा कि वो अंजलि है, मगर आरती को ये सब कुछ समझ नहीं आता और युवराज सिंह के चांटा टिका देती है। आप लोगों को क्या लगता है वेद से शादी हो पाएगी? राघव सिंह को सच पता चल जाएगा। जब आरती को ये सब पता चलेगा तो वो क्या करने वाली है, ये सब हम
बताने के लिए। कल मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ।